दोस्तों ये है मगही सिंगर रोशन रॉय और ये है उनकी पत्नी किरण सिंह। भैया बीरू किशन जी और खुशबू रॉय जी। मैं आप लोगों को सच में आप हमको नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आप लोगों को दिल से मानता था। बीरू किशन भैया मैं आपको भी बहुत मतलब कि आपकी चीज़ों को आप जो भी बोलते थे आप जो भी करते हैं मैं आप पे आपकी एक्टिविटी पे हमेशा ध्यान देता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी आदमी को उतना ही सज़ा देना चाहिए जितना कि वो हकदार है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो ये मतलब कोई भी क्षेत्र है चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो या कोई और भी क्षेत्र हो, कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसी में कोई आदमी अगर अपने आप को बजवा दे रहा उसका गाना बज रहा है तो आपको और सभी लोगों को पता है कितना वो मेहनत करके यहाँ तक आया होगा। आप सबको मैं बता दूं कि ये रोशन रॉय हैं और उनकी पत्नी किरण सिंह उन पर केस कर दी हैं और रोशन रॉय को सज़ा होने वाला है। कम से कम 10 साल का तो सज़ा हो ही जाएगा। आज के बाद हम लोग सिर्फ यही सुन पाएंगे कि मगही में एक सिंगर था रोशन रॉय, देख नहीं पाएंगे। आप सबको पता है कि 10 साल बाद अगर कोई बाहर निकलता है, 10 साल बाद अगर कोई संगीत छोड़ के संगीत में आता है और फिर से गाना गाता है तो उसको लोग भूल चुके होते हैं। और फिर उसके बाद वो उसके आवाज़ में वो दम नहीं रह जाता है कि फिर से वो अपने आप को वहाँ तक ला पाएगा। बीरू किशन भैया आपसे रिक्वेस्ट है, मोस्ट मोस्ट दिल से रिक्वेस्ट है भैया कि किसी भी तरह से इस चीज़ों को देखिए और चीज़ों को सोचिए भाई। जिसको जितना सज़ा मिलना होता है उतना मिल जाता है। रोशन रॉय को भी मिल चुका है तो प्लीज़ अब थोड़ा अब ज़्यादा हो रहा है भैया, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोशन रॉय बहुत ज़्यादा सही है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो किरण सिंह है रोशन रॉय की पत्नी वो केस कर दी और लोग देख रहे हैं कि बड़े भाई बीरू किशन जी हैं, खुशबू बहन है, ये लोग उनके साथ प्रॉपर रहते हैं किरण सिंह जी के साथ में। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि रोशन रॉय बहुत ज़्यादा सही है। रोशन रॉय बड़ बोले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो सारी चीज़ें भी बोल देते हैं। माघी के बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर है, बड़े भाई आशीष यादव जी हैं, गुंजन सिंह जी हैं, अमित आशिक हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग को मैं सुनता हूँ, सारे लोग को पसंद करता हूँ। और बीरू किशन भैया आपको भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, प्यार अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा जी आजीवन। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि चीज़ों को समझिए। और अगर आप एक बार बोलेंगे ना किरण सिंह जी से कि चीज़ों को बेटा ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा हो गया, अब किसी का कैरियर ख़त्म हो जाना। आप एक चीज़ को समझ रहे हैं भैया, इतना मेहनत करके अगर आदमी अपने आप को वहाँ तक खड़ा किया और एक झटके में अगर उसका करियर ख़त्म हो जाता है तो समझिए चीज़ें मतलब कितना बुरा चीज़ है ये। मान लीजिए रोशन रॉय जेल चला ही जाता है 10 साल बाद, मतलब जेल जाने से किसी को क्या फ़ायदा हो जाएगा बताइए। अगर वो जेल चला जाता है तो उसके भी तो माँ बाप है, आखिर वो भी अपने दिल में उनके लिए भी अपने बेटे के लिए अरमान होगा कि मेरा बेटा नाम कर रहा है, ये है वो है। और वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी मतलब जो भी है तो उसको सज़ा मिल चुका है। कोई भी यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं। अगर आप लोग भी जिसके पक्ष में खड़े हैं, अगर एक नज़रिए से देखें ऑडियंस के जैसे देखें जैसे हम लोग देख रहे हैं तो आपको भी कोई सही नहीं लगेगा भैया। चीज़ों को मैनेज कीजिए, ख़त्म कीजिए। जीवन एक कई बार मिला है और सेकेंडों सेकेंड हम लोग का जीवन कम हो रहा है, कब तक किसको रहना है। तो क्या किसी से बैर, क्या किसी से क्या करना भैया। प्लीज़ साहब मैं मतलब एज ए ऑडियंस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जो सोचना होगा। और किरण सिंह जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ों को ख़त्म कीजिए। किसी के मतलब कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला इस सारी चीज़ों से। रोशन रॉय जी आए, गाना गाएं, एंटरटेन करें लोगों को, बस हम लोग यही चाहते हैं। बाकी और भी लोग हैं, आशीष भैया को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि आशीष रोशन रॉय नहीं रहेगा तो हम लोग किसी का गाना नहीं सुनेंगे। गाना सुनेंगे ना, आशीष भैया ने उनका गाना सुनेंगे, अमित आशिक है उनका सुनेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बस भैया वही चीज़। चलिए धन्यवाद।